सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं बहुत दिन से लिटरली ट्राई कर रही थी कि आप लोगों को वीडियो आ जाए और अच्छे से सारी चीज़ें मैं मैनेज कर सकूं। चूंकि एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो कुछ चीज़ें ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे जो ऐड होते हैं उनको समझ नहीं होता है या फिर ओवर एक्साइटमेंट होती है, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने में लगी हुई थी। और मेरा ये मानना था कि 7 से 8 दिन में सारी चीजें सेटल आउट हो जाएंगी या फिर स्मूथली चलने लगेंगी। तो अब प्रॉपर सारी चीजें हो चुकी हैं। इतने दिन आपको वेट करना पड़ा, सबसे पहले उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो आज मैं लेके आई हूँ कि आखिर जो अभी हमारे सामने जितने भी दिन बचे हैं, मान के चलते हैं 90 डेज ना सही तो एटलीस्ट 80 डेज तो हमारे पास बचे हुए हैं, है ना। तो अब क्वेश्चंस 2 बनते हैं कि पहली बात तो आपका ग्राफ किस तरीके से होना चाहिए। एकदम ऐसे वाला ग्राफ होना चाहिए या फिर एकदम डाउन ग्राफ जाना चाहिए या फिर ऐसे सेम लेवल पे ग्राफ जाना चाहिए, है ना। तो देखो, आपको करना क्या है, मैं 2 चीजें बोलती हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, आपको स्ट्रेटेजी में लेके आऊंगी प्रॉपर। आज आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि आपको इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। चाहे आपके 3-4 क्वेश्चन से आप आउट हो रहे हो या फिर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हो, इन जो छोटी छोटी बारीकियों को आपने आने वाले जो भी 80 डेज या फिर 85 डेज बचे हैं उनको फॉलो कर लिया तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रीलिम साइकोलॉजी का खेल है, चाहे एमपीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे किसी भी स्टेट पीएससी का हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो। यूपीएससी तो चलो बहुत ही हाई लेवल हो गया, उसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। फिलहाल हम एमपीपीएससी की बात करें। आप देखो, तो एक एग्जाम्पल देती हूँ। किसी बंदे ने बहुत पढ़ा, सब कुछ पढ़ लिया, उसको लग रहा है कि हमने तो सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम है। फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि यार 2 घंटे में मैं कैसे डील कर पाऊंगा क्वेश्चन को। वो वहां जाएगा और सच में आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आएगा। वही दूसरे कैटेगरी के कुछ बच्चे होते हैं जो समथिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में उन्होंने ध्यान दे दिया, स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि मैंने जितना पढ़ा है उसी में से अपना बेस्ट दे के आऊंगा। वो 2 घंटे में जाएंगे भी और अच्छा परफॉर्म करके भी आएंगे। तो आपको मैं बोलूंगी कि आप सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे बनो। भले ही आप थोड़ा सा कम पढ़ो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, जो आपको नहीं आ रहा है वो भी आप करके आओगे। दूसरी बात, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे कि तुक्काफिकेशन हो जाता है। मैं मोस्टली जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो या तो लॉजिक से सही हो जाते हैं, या तो अगर मैं तुक्का सीधे सीधे मारती हूँ कि जय माता दी ए या फिर जय माता दी बी, वो सीधे गलत होते हैं। लेकिन जो मैं लॉजिक लगा के कुछ आंसर क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि इसका आंसर ये होगा, या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करती हूँ, वो सही हो जाता है। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। उसके लिए आपको इन आने वाले 80-85 डेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो एकदम ऐसे ऊपर वाला ग्राफ नहीं कि आप जोश में आके होश खो बैठो, 10-10, 15-15 घंटे की पढ़ाई करने लगो। आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की पढ़ाई चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, आपको एकदम से पढ़ाई लो भी नहीं करनी है कि आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, फिर पढ़ो ही नहीं। तो दोनों चीज को मतलब आप एवरेज मान के चलना है। कम से कम जो अभी 2 महीने हमारे पास इधर के, लास्ट के 1 महीने हम खींचेंगे और 10 से 15 घंटे, 10 तो चलो ठीक है एवरेज ही होता है, लगभग 12 से 13 घंटे हमको पढ़ने पड़ेंगे और पढ़ना ही चाहिए। अब दूसरी बात है कि हम मेंस को लेकर चलें, क्योंकि मेंस का भी आ गया, 75 डेज मेंस में मिलेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली मेंस को लेकर चलना चाहिए। बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आई कि मेंस की बुक लिस्ट जो आई न्यू सिलेबस में जो ऐड हुए हैं, जो भी टॉपिक्स या फिर जो भी पेपर, जो भी यूनिट्स ऐड हुए हैं, तो उनको हम कहाँ से कवर करें। तो देखो, 2 ऑप्शंस हैं। पहले ये है कि मार्केट में ऑलरेडी, एक एग्जांपल दूं तो यूनिट जो पेपर 4 है हमारा एथिक्स, उसका जो सब पार्ट 2 है, यानी पेपर 4 का पार्ट 2, इसमें उद्यमिता करके, एंटरप्रेन्योरशिप करके जो एक नया पूरा यूनिट सी, 5 की 5 यूनिट ऐड हुई है, उसमें मैनेजमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये सारी चीजें जो ऐड हुई, बिजनेस है, तो वो हम कहाँ से पढ़ें। मार्केट में जो बुक्स आई हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, वो आई तो है, लेकिन वो इस तरीके से आई है कि सीधे कहीं से कॉपी और पेस्ट किया गया है। तो वो तो हमको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी भी प्रिफर कर सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो अभी, कि जैसे पेपर 1 का पार्ट ए है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और एमपी की हिस्ट्री, ठीक है, और रियासतें वगैरह जो भी है, उसको आप लेके चलो साथ में, क्योंकि ओल्ड सिलेबस से मैच करते हुए हैं। साथ में आप इंडियन ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एमपी की पॉलिटी, साथ में जब पेपर 3 में आप जाओगे तो पूरी मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर। तो कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी हम मान के चल सकते हैं कि 9 से 10 ऐसे यूनिट्स हैं जो सीधे सीधे ओल्ड सिलेबस से मैच करते हैं। तो मान के चलते हैं 300 नंबर तो ये कवर कर लेंगे। दूसरी बात, हिंदी में जो पेपर 5 है उसमें 200 नंबर का ये, हम सिर्फ मेंस की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आधे घंटे डेली हिंदी को पढ़ सकते हैं। उसमें 10 मिनट में आप
पर्यायवाची पढ़ लो, वोकेबलरी पढ़ लो, जितने भी शब्दावलियां हैं जैसे कि अनेक शब्दों में एक शब्द, विलोम, तत्सम, तद्भव, प्रशासनिक शब्दावलियां डेली पढ़ने से ही ये सारी चीजें आप कवर कर पाओगे, क्योंकि हिंदी बहुत स्कोरिंग होती है। तो आप हिंदी को यानी 200 नंबर की हिंदी, 100 नंबर का लास्ट वाला पेपर ऐसे, 300 ये और 300 नंबर जो हमारे ओल्ड सिलेबस से मैच करता है। अभी एक महीने एटलीस्ट ये 1 से 1.5 महीने 45 डेज इनको लेके चलो आप प्री के साथ। और वही बात प्री की, तो प्री में आप ऐसे कर सकते हो कि कुछ यूनिट्स लेके चलो प्री में, क्योंकि प्री आराम से 90 डेज हम कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर आप बोलोगे तो मैं लेके आऊंगी प्रॉपर कि जितने दिन बचे हैं उनको हम किस तरीके से करें। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि 90 डेज है, उस हिसाब से प्री और मेंस के लिए अलग अलग चीजें बतानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके पार्ट वाइज पार्ट लाऊं। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से प्रिंट आउट होना चाहिए, जैसे मेरे पास मेंस का भी है, प्रीलिम्स का, प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं निकाला, और बहुत जरूरी है कि हमारे पास सामने सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखना है कि रोज सुबह शाम, जैसे होता है ना कि खाना खाना हमारे लिए कंपलसरी है, हम खाना नहीं खाएंगे तो शायद यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाए, उसी तरीके से आपको क्या करना है कि सिलेबस को प्रीलिम्स का भी देखते जाना है। रोज सुबह शाम आपका काम होना चाहिए, सिलेबस को देखो, यूनिट 1 में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, यूनिट 10 में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, यूनिट 2 में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको ऐसे मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम रीड करना है और डेली रीड करते रहना सिलेबस को। और सेकंड चीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के भी देखते रहो, और मेंस की भी जो मेन सिलेबस ओल्ड सिलेबस से जो मैच करते हैं उनको, तो ये काम जरूर करना है। PYQ देखते रहो और सिलेबस देखते रहो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक जो सोर्स है उसको आने का थोड़ा सा वेट कर लें आप। 15-20 दिनों के बाद मेंस का जो न्यू सिलेबस का जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी यूनिट है, वो आ जाएंगे, ऑथेंटिक आ जाएंगे। अभी हो क्या रहा है मार्केट में कि जल्दी जल्दी नोट्स निकालो और बच्चे ताकि ले लें तो उनका प्रॉफिट हो जाए। तो थोड़ा सा आप इस चीज से बचो। कोई नहीं बताता है यहाँ पे आके, सब अपना अपना बस ये ले लो, मेरा ले लो, वो ले लो। तो थोड़ा सा रुक जाओ, 15 से 20 दिन रुक जाओ बस। उसके बाद आपको जहां भी जो भी अच्छे से मिले प्रॉपर जाओ, ऑफलाइन कोशिश करना मेंस के नोट्स लेने के, या फिर डेमो, अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है तो डेमो PDF ले लो, प्रॉपर उसको देखो, उसकी लैंग्वेज कैसी है, आप उसको पढ़ के समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और अगर कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग में जाके अगर किसी को 24 में देना है तो पूछो कि आप 3 महीने में कवर करा पाओगे, 3 महीने इधर और 2 महीने उधर, तो क्या आप 5 महीने में कवर करा पाओगे मेंस? कितने घंटे की क्लासेज होंगी? कहीं मेरा उससे प्रीलिम्स ही ना निकले कि मैं मेंस की क्लासेस लेता रहूं 8-8 घंटे, तो मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा बुद्धि खोलो, है ना, थोड़ी सी बुद्धि खोलने की जरूरत है। बाकी आप अच्छा कर पाओगे। मैं क्या करूंगी कि कल या परसों जब भी हो, 2-3 दिन के अंदर, एकदम मैं प्रॉमिस तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ 3 से 4 दिनों के अंदर प्रॉपर अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट आएंगे तो अच्छे से पूरा रोड मैप लेके आ जाऊंगी कि आपको इस तरीके से हफ्ते का मैं बता दूंगी आपको ये चीजें करनी है। बाकी मेरी वीडियोज आती रहेंगी। अभी थोड़ा सा 7-8 दिन का गैप हो गया क्योंकि मैं बिजी थी, सो आई एम सो सॉरी उसके लिए। और आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो जो मैं कहना चाहती हूँ आपको समझ आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।